हम रोज़ आते हैं, सुबह आ जाते हैं हम 7:30-8 बजे। हम ये ऑपरेशन चलती है, शाम तक हम बैठे रहते हैं, देखते हैं कुछ आउटपुट मिला या नहीं, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस अभी तक मिला नहीं है। रोज़ निराशा ही मिल रही है हमें। क्या बोले, बहुत उम्मीद है लेकिन अभी तक मेरा बेटा मिला नहीं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मशक्कत के साथ लगी हुई है लेकिन ऑपरेशन में, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। उम्मीद है कि जल्दी लगे, जिस तरह से इन लोगों की मेहनत जारी है। हमारे साथ एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार शाही हमारे बीच में हैं। आज अब सर से करते हैं बात और पूछेंगे कि किस तरह की और जो है वो तैयारियां चल रही हैं ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। सर बताइए कि जो क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस? अभी सोनार सिस्टम के साथ लगातार सर्चिंग की कार्रवाई चालू है और सुबह से ही अनबरत शाम तक चलते रहता है जब तक ना अंधेरा हो जाए, और इस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। और जो ये टाइड का है वो क्या है, गंगा और गंडक का, उसके बारे में कुछ बताएं, लोग कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो गंडक थोड़ी दूर में गंडक और गंगा भी आके मिलती है, और इसके कारण यहाँ का करंट थोड़ा तेज हो जाता है। करंट तेज होने के कारण अस्थिरता का अभाव होता है, जिससे सर्च में मुश्किल आती है। अच्छा सर, और इक्विपमेंट और क्या क्या यूज हो रहा है सोनार के साथ साथ? सोनार तो हो ही रहा है, और इसके अलावा जो भी हमारे मैग्नेट्स हैं, कुछ हैंगर्स हैं, और भी ढेर सारे इम्प्रोवाइज डिवाइसेस हैं, कुछ रेडीमेड डिवाइसेस हैं। इन सभी से हम लोग सर्च की अनवरत प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। कहीं बैठ गया है या फिर कहीं वो मतलब स्प्लिट होकर के दूर तक गया है, क्या लगता है आपके तजुर्बा के हिसाब से? आप पिछले 10 दिन में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इसमें आप निश्चित तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। रीजन बेइंग की प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि वहीं पे बैठ भी सकता है, और इसके फ्लो को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि बहा कर कहीं बहकर दूर चला गया हो। तो इसके हिसाब से एग्जैक्ट जब तक हम नहीं उस चीज पे पहुंच पाते हैं तब तक कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। तो शाही जी हमारे बीच में थे, हमारे साथ थे, और इनका दावा है कि सोनार जो है उसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है, और भी जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उनका भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी है। प्लेयरों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि कहना यह है कि गंगा में जो है इसकी लहरें इतनी तेज है। गंगा और गंडक का संगम है 38 नंबर पाए के पास, जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है। अब इस दरमियान ऐसे में बाधाएं और मुश्किलें उत्पन्न हो रही है। अब स्कॉर्पियो डूब चुका है, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि स्कॉर्पियो कहाँ है। इसकी तफ्तीश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, अपनी ऑपरेशन में जुटी हुई है। अब हमारे साथ हमारे बीच में ये महाशय हैं, इनका कहना ये है कि इन्होंने गांधी सेतु पुल में काम किया है, जब गांधी सेतु पुल बन रहा था। तो आप हमें बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विजय कुमार हुआ। कितना साल से आप यहाँ पे हैं? दुकान आपका? यहाँ तो मेरा पैदाइश ही है, बचपन यहीं पे गुजर गया गांधी सेतु पुल को देखते हुए विजय जी। अच्छा, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जब आपने तो काम भी किया है यहाँ पे, है ना, तो आपको क्या लगता है 38 नंबर पिलर से जब गाड़ी गिरा है तो अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण ये है सर कि गाड़ी जो है अगर तैर के भी जाए कहीं तो मुश्किल से 2 किलोमीटर से 100 से ज्यादा नहीं जा सकता है। उतना तो खोजबीन हो चुका है। और मेरा कहना ये है कि जब हम इसमें काम कर रहे थे अभी 5-6 साल पहले रिपेयरिंग में, तो 30 हर पाया के नीचे 30 फीट के दूरी में काफी गोल जो रेडियस है 30 फीट का, ऐसे जमीन बिल्कुल ढलकाव है। जमीन ढलकाव है। अगर उसमें कुछ भी गिर जाता है तो निकलना नामुमकिन है, और फोर्स जो भी है वो खोजबीन वहाँ नहीं किए हैं। और मेरा गारंटी है मेरे तरफ से कि है तो पाया के नीचे है जी। तो वो पाया के नीचे क्यों नहीं गए खोजबीन करने के लिए? क्या तो उनका समस्या है, उनको प्रॉब्लम है, उनका उनसे बात हुआ तो उनका कहना है कि जो लहर है टाइड बहुत तेज उठ रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है पाया के नीचे बहुत गहराई है? गहराई और ढलान है, मतलब इस तरह से उसके पाया के नीचे 40 फीट गहराई है। हर एक जगह 15 से 20 फीट मिलेगा, लेकिन वहाँ 40 से 50 फीट मिलेगा। पाया में जब पानी टकराता है ना, तो वहाँ पानी नाचता है, भंवरी पैदा होता है। भंवर पैदा होता है। तो कारण यह है कि काफी रेंज में वो जमीन खोद देता है वहाँ। तो वो वहाँ काफी ढलकाव हो जाता है, काफी रेंज में, कम से कम 30 फीट के रेंज में ढलकाव हो जाता है। चारों तरफ से 30 फीट, क्योंकि हम देख चुके हैं, गैमा में जब काम किए थे तो काफी बार उतरे हैं, पानी के अंदर गए हैं मोटर लगाने के लिए,
अक्सर खेलते रहते थे, यूं ही समझिए, क्योंकि इंचार्ज हम ही थे। मतलब पूरा मेंटेनेंस का इंचार्ज जो होता है ना, हेल्पर, मेंटेनेंस हेल्पर, वो अकेले हम थे, सारा देख रेख मेरा था। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो 30 फीट उसके चारों तरफ से जो है चौहद्दी बन रहा है, गोलाई बन रहा है, वो पाया से 30 फीट तक ढलान है नीचे की तरफ। दूरी में है, 30 फीट की दूरी में 30 फीट दूरी में गहराई लमसम कभी 50 फीट से 40 फीट होगा। नीचे गड्ढा होगा जी वो। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे हालत में अगर गाड़ी गिरेगा तो नीचे ही फंस जाएगा। हाँ, वहीं रहेगा, गाड़ी वहीं होगा, वहाँ से हिल भी नहीं सकता है और ना उसको बालू ढक सकता है, क्योंकि वहाँ खोदते रहता है एनी टाइम, पानी नाचता है ना तो एनी टाइम खोदते रहता है। गाड़ी में वजन है ना, गाड़ी में वजन है, काफ़ी वजन है, कम से कम 5-7 टन होगा, कुंटल, तो जो भी हो। अच्छा, तो इसलिए आने वाला चीज़ है नहीं, लोहे का सामान है, वो बह नहीं सकता है। तो नीचे में बैठ गया होगा। हाँ, वहीं बैठा हुआ है। अगर वहाँ कोशिश करेंगे तो छानबीन करने का, तो गारंटी मेरा है कि निकलेगा वहीं से। अच्छा, आपका गारंटी है। हाँ। चलिए, तो हमारे क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। चलिए, तो हमारे साथ विजय जी थे, जो कह रहे हैं कि गैमल इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ इन्होंने काम किया था। जब इन्होंने काम किया था जिस समय में, उस समय में इन्होंने कहा कि हम उसके तह तक, उसके अंदर तक जाकर के हमने देखा है कि किस तरह से पिलर को बनाया गया है, या रिपेयरिंग का काम भी है, आखिर वो किस तरह से हुआ है। तो इनका यही कहना है कि जो पाया है 38 नंबर, बाकी सारे पाया में तो 20 फीट तक गहराई है, लेकिन वो जो पाया है वो गंगा के बीचों बीच है। और वहाँ पे वही बात बार बार आ रही है कि गंगा और गंडक की संगम है, और वहाँ पे उसके चारों तरफ रेडियस में 30 फीट तक स्लोप बना हुआ है, स्लोप नीचे की तरफ बना हुआ है। तो इनका ये दावा है कि हो सकता है कि गाड़ी वहीं पे फंसा हुआ हो। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने वहाँ देखा तो है जाकर, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भंवर जो है वो इतना तेज उठ रहा है कि हमारा जो नाव है वो उसको वहाँ पे टिकने नहीं दे रहा है। वहाँ हमने देखा कि पानी 54 फीट कल दोपहर 12 बजे तक था, अब 60 फीट तक पहुँच चुका है। वहाँ से निकलते हुए हम लोग अब आदर्श के घर आ चुके हैं। आदर्श के भाई और आदर्श के पापा हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब पूरा मामला क्या है और किस तरह का है, इस विषय पर हम इनसे करेंगे बात। अब बताइए सबसे पहले कि पहला मुद्दा तो यह है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो उसके बारे में क्या कहना है आपका? पहले तो एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, नेशनल टीम काम कर रही है। हाँ। और उनका भी जो रिजल्ट है वो रोज बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। मतलब हमारे बोलने पे भी, जैसे आप खुद सोचिए, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, अगर 3 टन की चीज है वो गाड़ी, अगर वो गाड़ी गिरती है तो हार्डली, अगर हम लोग उसको मेजर करें, जैसे हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया इस पे, हमने बहुत एजेंसी से बात करी, मतलब प्राइवेट एजेंसी से बात करी, तो वो कह रहे मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर to 4 किलोमीटर कोई भी फ्लोट करेगा, नहीं तो वो गाड़ी वहीं पे है उस पिलर के नीचे। बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट डे जो डेप्थ था वो 34 था, 34 फीट, और आज वो हर दिन बढ़ते 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 आज 9 डे वो 60 फीट पे आ चुका है। 60 फीट है जी। तो इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं। एसडीआरएफ हमारे स्टेट की टीम इस चीज को मेजर नहीं कर रही है, एनडीआरएफ की टीम बहुत केयरलेसली कर रही है। जैसे हम 1-2 चीजों को हमने मेंशन किया इस दरमियान, जो सुबह से शाम तक मैं पहले 4-5 दिन वही बैठा, क्योंकि मुझे लगा कि चलो नेशनल टीम लगी है, स्टेट टीम लगी है, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, हर दिन यही सोच कर जाता था। उसके बाद से मैं वहां पे बैठना छोड़ दिया और फिर मैंने खुद से वर्क करना स्टार्ट किया। जो चीज हमारी गवर्नमेंट को मैंने सीएम सर के सामने, डीजीपी सर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर थे, सबको बोला, वो चीज का रिजल्ट अभी तक हमें नहीं मिला। जैसे वो तो कह रहे हैं कि वो सोनार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनार का इस्तेमाल करने का जो बात था वो हमने रखा था सीएम सर के पास, इससे पहले सोनार नहीं आई थी। 3 तारीख को हम सीएम सर के पास गए थे, उनको बताया था कि सर सोनार डिवाइस आप लोग प्लीज यूज कीजिए, लेकिन जो एक्चुअल सोनार होता है उसका जो रेंज होता है, जो एक एवरेज रेंज होना चाहिए एक सोनार का, जैसे हम लोगों ने उस चीज पे भी देखा, तो वो होता है 5 to 9 किलोमीटर। लेकिन जो सोनार अभी हमारी टीम, जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है एसडीआरएफ उत्तराखंड और एनडीआरएफ का, उसमें देख, अब मैंने उनसे पूछा कि इसका सर रेंज क्या है, तो उन्होंने कहा 120 मीटर्स। तो अगर हम अपनी गंगा को एक तरफ देखते हैं और एक 120 मीटर का रेंज, तो इसको करने में मुझे लगता है महीनों भी लग सकते हैं, अगर वो इक्विपमेंट यूज हो रहा हो और वैसे ही टीम काम कर रही हो विदाउट एनी रिसर्च। तो जैसा कि जो मॉडर्न टेक्निक और इक्विपमेंट है वो नहीं है जो होनी चाहिए, आदर्श के भाई का ये कहना है। अच्छा, एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात आप हमें ये बताइए कि एनडीआरएफ की टीम ये दावा कर रही है कि 50 से 52 के आसपास लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इस पे फिर क्या मतलब आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, आज सुबह भी आप हमारे साथ वहां थे, आप बने थे, आपने खुद देखा होगा कि बहुत से बहुत
16-17 लोग एनडीआरएफ के हैं और 5 लोग उत्तराखंड की टीम है। 22 से 23 लोग थे, उससे ज्यादा मैंने अभी तक नहीं देखा है। और एसडीआरएफ जिस दिन बिहार की एसडीआरएफ भी काम कर रही थी तो उस दिन भी 10-12 लोग एसडीआरएफ बिहार की टीम थी और एनडीआरएफ के वही 15-16 लोग। तो अभी तक तो मैंने एक साथ 50 लोग को तो काम करते देखा नहीं, क्योंकि मैं सुबह निकलने टाइम और रात को लौटने टाइम, उनके पैकअप टाइम तक मैं वहीं जाता हूँ। बीच में गया या नहीं गया, लेकिन मैं सुबह स्टार्टिंग में और एंड टाइम में मैं जरूर जाता हूँ कि मैं एक होप से जाता हूँ कि आज कुछ तो रिजल्ट या फिर कुछ हिंट लेकर आए हों। ये बात बिल्कुल गलत है। 52 लोग तो कहीं है ही नहीं, मीडिया को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा है वो लड़की का है, उसका क्या मुद्दा है, किस तरह का है? उसने लड़के का सुबह मैसेज आ रखा है जो मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में है, चर्चा में है ये बात, फिर इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारी जो गाड़ी घर से निकलती है वो डायरेक्ट गांधी सेतु ब्रिज तो जाती नहीं है, उस बीच वो एक लड़की के पास जाती है बुद्धा कॉलोनी में। तो जो बुद्धा कॉलोनी जाती है, मतलब कि उस बीच वो लड़की गाड़ी में है, जैसे उसने अपना बयान दिया, तो उसके बाद ही कुछ हुआ है। और लड़की अभी तक ये बता नहीं रही कि क्या बात हुई नहीं बात हुई। लड़की की तरफ से कुछ नहीं है और ना ही हमारी पुलिस प्रशासन उस पर प्रेशर डाल रही है। पुलिस तो बात हुई होगी, आदर्श के फ्रेंड का कहना है कि वो 2-3 दिन से लंच नहीं कर रहा था स्कूल में। जैसे आदर्श बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, ऐसा उसके जब मैं और मेरे फादर गए उस समय पुलिस नहीं पहुंची स्कूल इस पूछताछ करने के लिए, पता नहीं क्यों, जरूरत नहीं समझा उन लोगों ने, हमारे बताने के बाद वो लोग गई। तो जब हम गए, पापा ने बात किया स्कूल के उसके क्लासमेट से, तो सारे बच्चे रोने लगे। और जैसे हमने निकले तो वो 1-2 बच्चे दौड़ के आए, सर आई वांट टू टेल यू वन थिंग, सर आदर्श वाज नॉट ईटिंग हिज लंच फ्रॉम लास्ट 4 days। मतलब 4 दिन से वो लंच नहीं कर रहा था और इसके दोस्त पूछते थे कि लंच क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो रोने लगता था। आप बताइए कि जब आप प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए वहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा? प्रिंसिपल ने कहा कि हम सीएम साहब को एप्लीकेशन देते हैं और सारे बच्चों ने अपना सिग्नेचर करके दिया। लेकिन लास्ट टाइम जब हम लोग लौटने लगे तो प्रिंसिपल चैम्बर में आके 2 बच्चे जो बताए, उससे साफ जाहिर होता है कि लड़की वालों ने कुछ ऐसा प्रेशर दिया होगा जिसके चलते वो 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा था, दिन का लंच नहीं कर रहा था और अपने दोस्तों को खिला देता था। हम लोग अगर स्कूल नहीं जाते तो इन सारी बातों का पता भी नहीं चलता। और फाइनली मैं सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि नेवी की टीम आएगी, और आज तक सीएम साहब की बात केवल बात रह गई और कुछ हो नहीं पा रहा, जिससे हम लोग को बहुत आक्रोश है, क्षोभ है। और इसमें किसी वीआईपी का बेटा के साथ ऐसा होता तो कब का ये सारा चीज़ हो गया होता है। एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा होता, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा घटना घटे। लेकिन ऐसा घटने के बाद भी सीएम साहब के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक पता नहीं नेवी कहाँ है और कैसे है और कब तक हम लोग इस दुख को झेलते रहेंगे। सारा परिवार त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन किसी को सही रास्ता तलाश नहीं मिल रहा और सीएम साहब के नेवी के इंतजार में है कि किसी की भी गाड़ी हो वो जल्द से जल्द बरामद तो हो जाए। कम लड़की वालों का क्या कहना है? सुनने में आ रहा है उनका बयान हर दिन बदलता रह रहा है। लड़की वाले सही नहीं है, किसी हालत में सही नहीं है, वो लोग बहुत ही गलत ढंग के लोग हैं। अगर वो सही रहते तो सीधे बोलते कि लड़का आया यहाँ से चला गया, लेकिन सर फोड़ना, पेट में चक्कू मारना, इस सारी नौटंकी से पता चलता है कि वो लोग कहीं ना कहीं से ये इन्वॉल्व है इस केस में। और प्रशासन को चाहिए कि उन लोगों को रिमांड पर लेकर के और सारी बात पता करें। उनका घटना के दिन उसका पापा कहाँ थे, कैसे थे, अगर वो देवघर थे कहा जाता है तो देवघर का होटल का सारा फुटेज, सारा चीज़ उसको क्लियर करके प्रशासन को लाना चाहिए। और उनकी गाड़ी गई, कौन चलाया, उनकी भी गाड़ी पीछे से फॉलो की है, तो इससे सारी चीज़ों को दर पर दर देखते हुए एक एक करके जांच करते हुए और उसके बाद जैसे लड़की वालों पर ही पूर्णतः हम लोग हैं कि वो लोग गलत हैं, क्योंकि लड़का जब रो रहा था क्लास में खाना नहीं खा रहा था, इसका अर्थ है कि उन लोगों का ही सारा चीज़ इसमें हाथ है।